सभी भक्तों का भक्तिमय कथाओं में बहुत बहुत स्वागत हो। हम लोग श्री नरसिंह देव के बारे में अद्भुत अद्भुत कथाएं श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा भी ऐसी ही अद्भुत है जो तैवान स्थित यशोदा माता जी के बारे में है। यशोदा माता जी जो तैवान में रहती थी, उनके सौतेले पिताजी कोमा में चले गए थे। डॉक्टरों ने भी सब आशाएं छोड़ दी थी और बोला कि अब दवाइयों से कुछ भी नहीं हो सकता, अगर कुछ काम करेगा तो वो प्रार्थनाएं हैं। यशोदा माता जी और उनकी बेटियां जो इस्कॉन संस्था से जुड़ी थी, उन्होंने अपने गुरु महाराज को कॉल लगाया और उनको पूछा कि इस बारे में वो क्या कर सकती है। तब उनके गुरु महाराज के आज्ञा के अनुसार उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का जो हरे कृष्ण का टेप है उनके बेड के बाजू में रख दिया और रात को वो चली गई। दूसरे दिन जब यशोदा माता जी और उनकी बेटियां वहाँ आई तो डॉक्टरों ने बोला कि वो कोमा से उनके पिताजी बाहर आ गए हैं और उनके हाथ के मूवमेंट्स हो रहे हैं, उनके पैर हिल रहे हैं। ये सुन के वो तीनों बहुत खुश हो गई और मन ही मन भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करने लगी कि उन्होंने उनकी जान बचाई। उनके पिताजी हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर, उस म्यूज़िक के ऊपर अपने हाथ ऐसे बेड पे ही हिला रहे थे और उनको वो धुन बहुत अच्छी लग रही थी। उनके पिताजी ने बोला कि देखो देखो, पीछे कोई तो मेरे साथ पूरी रात बैठा था। यशोदा माता जी ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो वो सोचने लगी कि क्या देख रहे हैं वो, शायद वो बहुत दिन बाद उठे हैं तो इस वजह से उनको कुछ आभास हो रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा यशोदा माता जी ने कि पीछे कोई नहीं है। लेकिन उनके पिताजी कहते रहे, बारंबार कहते रहे कि कल रात को मेरे बाजू में एक अर्ध सिंह और अर्ध नर के रूप में एक व्यक्ति बैठे थे। जैसे ही उस व्यक्ति के वर्णन को यशोदा माता जी ने सुना, उन्होंने मन ही मन में भगवान नरसिंह देव से बहुत प्रार्थना की और उनको अभिवादन किया और वो जान गई कि वो व्यक्ति और कोई नहीं, साक्षात नरसिंह देव है। फिर उनके पिताजी ने उनको उस महामंत्र के बारे में पूछा जो उन्होंने रात भर उसका श्रवण किया था। यशोदा माता जी ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, भगवान नरसिंह देव के बारे में बहुत सारी कथाएं बताई। डिस्चार्ज के बाद जब उनको घर पे लाया गया तब यशोदा माता जी के घर पे उन्होंने भगवान नरसिंह के विग्रह देखे और उनको देख के वो बहुत प्रफुल्लित हो गए और बोले कि यही तो वो व्यक्ति था जो कल रात मेरे बाजू में बैठा था और पूरी रात मेरे साथ था और उनकी वजह से ही आज मैं ठीक हुआ हूँ। यशोदा माता जी ने उनको नरसिंह भगवान के बारे में और अद्भुत अद्भुत कथाएं बताई और उनके पिताजी हर रोज़ चैंटिंग करना शुरू किया। उनकी रुचि दिन ब दिन बढ़ती गई और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। यशोदा माता जी को बहुत बुरा लगा कि उनके पिताजी की मृत्यु हुई, लेकिन मन में ये कई संतोष था कि मृत्यु से पहले उन्होंने भगवान का दर्शन किया और हरे कृष्ण महामंत्र में अपनी रुचि बढ़ाई और उसका जप किया। यशोदा माता जी ने आजू बाजू के भक्तों को बुलाया। भक्तों ने बहुत बड़ा संकीर्तन किया और उनको स्मशान भूमि तक लेके गए। स्मशान भूमि में लेके जाने के बाद वहाँ के अधिकारियों ने उनका अंत्य संस्कार कर दिया। अंत्य संस्कार के बाद जब वो अस्थियां देने के लिए यशोदा माता जी की तरफ आए तो उन्होंने बोला कि आज ना ये जो अभी हमने शव जलाया है इसमें एक अद्भुत बात हमको नज़र आई। यशोदा माता जी को आश्चर्य लगा। वो बोली, क्या अद्भुत बात आपने देखी? शव तो शव है, अग्नि तो अग्नि है और उसकी राख तो राख है। लेकिन उन अधिकारियों ने बोला कि ये जो शव है उसकी जो राख हमने देखी वो हमेशा काले रंग की होती है, लेकिन इस शव की राख काले रंग की नहीं थी, वो सफ़ेद रंग की थी। यशोदा माता जी को बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि
वो राख होने से पहले उनके पिताजी ने साक्षात नरसिंहदेव का दर्शन किया था और हरे कृष्ण महामंत्र का तीव्रता से जप किया था। उन अधिकारियों ने यशोदा माता जी से ये प्रार्थना की कि उनको भी ये महामंत्र सिखाइए, जिस वजह से उनका भी अंत समय इतना ही अच्छा हो। देखा आपने कैसे कोई भक्त नहीं भी हो तो भी भगवान उसके ऊपर अपना आशीष, अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। अगर किसी के घर में एक भी भक्त जन्म ले तो उसका उद्धार निश्चित है। जैसे कि हम लोग भागवतम में सुनते हैं कि प्रहलाद महाराज को भगवान कहते हैं कि तुम्हारे 21 पीढ़ियों का उद्धार हो चुका है। माँ की तरफ की 7 पीढ़ियाँ, पिताजी की तरफ की 7 पीढ़ियाँ और उनकी तरफ की 7 पीढ़ियाँ। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि अगर एक भक्त हमारे घर पे अगर जन्म लेता है, हम अगर अपने बच्चों को भक्तिमय चीज़ों में बढ़ावा देते हैं, उनको भक्तिमय चीज़ों में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए उनको फैसिलिटेट करते हैं, तो उनके साथ साथ उनसे जुड़े हुए सभी लोगों का उद्धार निश्चित है। ऐसे ही और अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.